क्या ऐसे एग्जेम्पशंस या बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि एक अच्छा ऑप्शन दिखता है फॉर यंग जनरेशन फॉर अ करियर एज वेल एज फॉर एन इन्वेस्टमेंट और डूइंग देयर ओन समथिंग, लाइक जैसे बहुत सारी नई कंपनीज मिल्क में आई, कंट्री डिलाइट आई, सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी जो कि आपका डायरेक्ट D2C जा रहा है तो इसलिए वो हमको दिखता है। बट ऐसी जैसे आपकी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी अदर कंपनीज हैं जो कि ये शुरुआत करी जैसे आपने करी, सिंगल पर्सन से करी ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें करना चाहते हैं। तो ऐसे क्या इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जिससे ये इजी हो रहा है? एग्रीकल्चर टैक्स हेवन है, इंसेंटिव डायरेक्टली कंपनीज के पास नहीं है। हाँ, मेजर इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स जो हैं लैंड ओनर्स को ही मिलते हैं। तो मैंने खरीदी जमीन, मेरे पास जमीन है, आपको बेनिफिट मिलेगा फिर। हाँ। तो सबसे जो हम बात कर रहे थे, जो एक किसान है, तो टेक्निकल जब आप लैंड ओनर बन जाते हो तो यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ फार्मर। आप चाहे फार्मिंग करो चाहे मत करो, बट यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स। आपको सब्सिडीज भी मिलेगी, सस्ता लोन भी मिल सकता है, KCC बेनिफिट भी मिल सकते हैं, या और भी चीजें जो स्कीम्स आती हैं वो सब चीजें भी मिलेंगी। जैसे फसल बीमा योजना है और ये सब चीजें, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये तो इंसेंटिव्स हैं जो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इनमें से कुछ चीजें ऐसी है ना कि ये बेनिफिट लेने के लिए आपको करना भी तो पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि आप शहर में बैठ के जॉब कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर और गवर्नमेंट आपको फ्री में ही सब्सिडी दे दे। नहीं, या आपको फसल बीमा योजना का बेनिफिट यूं ही मिल जाए बिना फसल लगाए, वो नहीं हो सकता। राइट। तो इसके अंदर कई जगहों पे अनइंटेंशनली प्रोसेस कैसा हो गया है, बिकॉज ऑफ अनट्रैक, वो ट्रैक नहीं होता, ये नहीं होता। आप शहर में बैठे हो, आपकी जमीन पे कोई तो किसान खेती कर ही रहा है, रेवेन्यू जनरेशन रेवेन्यू शेयर के फॉर्मेट में हो रही होगी, तो आपने कुछ तो लगाया ही, फसल बिगड़ी तो फसल बीमा योजना भी मिल गई, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ना इंश्योरेंस का क्लेम भी मिल गया, वो आता आपके खाते में कुछ, फिर आप उसके साथ शेयर करते हो, मतलब ऐसा आपसी ऐसा चलता रहता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन इट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू डू। तो उसके लिए मेरा तो सजेशन है, मैं पर्सनली मेरे थॉट्स नहीं है, आपको उसके लिए है ना आपकी खुद की कॉर्पोरेट जॉब से हटना पड़ेगा, तभी आप ये सारे बेनिफिट्स उठा पाओगे। कॉर्पोरेट जॉब में रहते हुए मैं एक और चीज आपको बताऊं, आप डायरेक्टली टैक्स बेनिफिट भी नहीं उठा सकते। अच्छा। तो एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री, बट द ओनली केस वेयर इट विल हैव नो टैक्स इज दैट आपके पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, या फिर आपकी जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्सेबल स्लैब से नीचे होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपको, आपने चाहे मैं कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहा हूँ, आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इनकम आ रही है वो टैक्सेबल स्लैब से ऊपर है, और फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी आई, तो वो एग्रीकल्चर इनकम 100% टैक्स फ्री नहीं होगी। तो इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक फॉर्मूला रहता है, वो आपका सीए ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो इट्स अ वे कि पहले आपकी टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा, फिर टोटल इनकम पे होगा, फिर उसको माइनस करके कुछ निकालते हैं, सो वो आपका टैक्स बनेगा। अच्छा, बट मेरी ये दो इनकम है, डुअल इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्स फ्री। 100% नहीं है, मतलब वो एक फॉर्मूला बना के आएगी। अच्छा, सो बाय वे ऑफ डेफिनेशन एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री, तो वो ड्यूअल इनकम कहलाएगी, तो वैसा फॉर्मूले के हिसाब से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल स्लैब से नीचे होती और आपने एग्रीकल्चर इनकम भी कमाई, तो आपकी 100% टैक्स फ्री हो जाएगी। अच्छा। या फिर आपके पास दूसरी इनकम है ही नहीं कोई सी, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स की होती ही नहीं है, उसी लैंड से कमा रहे हैं, तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इंटरेस्टिंगली थोड़े से कंफ्यूजन मुझे भी है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं तो आया नहीं हूँ, मेरे पास तो खुद की लैंड है नहीं। तो मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया कि आप जो प्रोड्यूस उगा रहे हो उसको सेल करते हो, तो दैट इज टैक्स फ्री इनकम, क्योंकि बाय डेफिनेशन दिस इज देयर। आप एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है, अगर आप उससे किराया ले रहे हो, जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट होती है। अच्छा। तो लैंड रेंटल इज ऑल्सो टैक्स फ्री। थर्ड टाइप ऑफ इनकम इज कि उससे जो एंसिलरी जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर वाली चीजें हैं, जैसे कि आपने प्रोड्यूस तो बेचा ही बेचा, फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं पराली बेच दी, या फिर आपने फॉडर बेच दिया, तो वो भी टैक्स फ्री कहलाएगा। तो इस टाइप की चीजें भी होती हैं। ओके, गुड। एक अच्छा वो है थॉट प्रोसेस है इसके बिहाइंड के। अच्छा, हाँ, मतलब मैं एक और चीज ऐड करूंगा। हाँ, बिल्कुल, कि कॉर्पोरेट जॉब जो है इट कैन गिव यू एट पार इनकम विद लाइक जो आपको एक कॉर्पोरेट में दे रहा है, कोई भी इनकम आ रही है, तो अगर फार्मिंग को एट पार दे सकता है। हाँ, तो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अगर आप पूरे इसमें भी करते हो ना, तो भी आपको वही वैल्यू और वही रिटर्न्स मिल सकते हैं। अच्छा, उतने का उतना पैसा मिल सकता है। बस बरसाते वही है कि यहाँ पे आपको क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा। मेहनत तो है, मेहनत हो या फिर मेहनत करवाना चाहते हो। देखो, दो टाइप के इंसान होते हैं, एक होता है मैनेजर बुद्धि वाला इंसान कि मैं काम करवाना जानता हूँ, 10 लोगों से करवा लूंगा। एक होता है मैं करना जानता हूँ, मैं खुद करूंगा। राइट, दैट्स द डिफरेंस विद पीपल। राइट, तो अगर आप मैनेजर थे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि यार अच्छी खासी सैलरी है, 4 लोगों पे जॉब है ना रॉब जमा के काम करवा लेता हूँ, मैं छोड़ के वहां चले जाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा या कैसे करूंगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट में लोगों से काम कराने का एक SOP और सिस्टम बना रहता है। वहाँ पे आपको किसान और जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं उनसे आप वो नहीं बना सकते कि यार तेरा KPI आज का इतना था तो तेरे को ये करना है। वो जरूरी नहीं है। राइट, देयर विल बी इतने फनी फैक्टर्स होते हैं। आज अमावस से आज तो हम काम पे नहीं आएंगे साहब, आज गांव में फलाना के घर में शादी है तो सारी लेबर वहाँ जाएगी,
आप भी आ जाओ, राइट? So these kind of things happen. And plus again कॉर्पोरेट्स के अंदर भी और इसके बीच में एक बहुत ही तगड़ा जो डिफरेंस है ना, वो ये है, द पीपल इन ओपन एनवायरनमेंट बिजनेसेस लाइक माइनिंग या लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस, कि आज काम पे आपने बुलाया, काम हो रहा है, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तो आई कैन ऑलवेज से टू मेरा मन नहीं है, मैं जा रहा हूँ. हाँ, तुमने ज्यादा फोर्स किया, कर लो जो करना है, मैं जा रहा हूँ. हाँ, कल बात अलग है कि मैं वापस झगड़ा करने आऊंगा, मैं कल काम पे आया था, मेरे 200 रुपए आज दो मुझे, लेकिन मैं आज तो चले गया, राइट? इन दैट वे. एंड मैं अपना मालिक हूँ, मैं खुद का मालिक वो हूँ, लेबर है ना, वो अपने मालिक है, वो मेरा अब खुद का मालिक, वो वाला सिनेरियो चले. वो तो यहाँ पे भी लेबर, आप यदि किसी लेबर को घर पे बुलाओ काम करने के लिए, वो कल नहीं आया तो इसलिए वही लेबर इंडेक्स ग्राउंड लेवल वाले वर्क में हमेशा ये चीज रहती है. द सेम टाइप ऑफ ईगोइस्टिक थिंग विल ऑलवेज बी शोन इन कॉर्पोरेट्स एट अपर लेवल, CXO लेवल्स पे. आप एक CEO भी आज ये बोल के जा सकता है कि मैं कल से नहीं आ रहा, क्योंकि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं दूसरी जगह कर लूंगा. लेकिन जो फिर मिडिल मैनेजमेंट है या उसके नीचे वाला मैनेजमेंट या जो काम करने वाला तो तबका है, ही फील्स ऑलवेज इनसिक्योर